नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गद्य विधा के अंतर्गत उपन्यास का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित 10 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप कक्षा 9, 10, 11 या फिर 12 के छात्र हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को नाटक और एकांकी का अध्ययन कराया था। यदि आपने उन दोनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पर दे दिया, आप जाकर के वहां से बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा जिसके माध्यम से आप सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि उपन्यास किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षाओं या फिर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दी जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं उपन्यास किसे कहते हैं। देखिए, किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रमों एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना क्या कहलाती है? उपन्यास कहलाती है। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, उपन्यास किसे कहते हैं? किसी विस्तृत कथा वस्तु की पात्रों के चरित्र चित्रण, संवाद, घटनाक्रम एवं निश्चित उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर की जाने वाली गद्य रचना ही क्या कहलाती है? उपन्यास कहलाती है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन यह है कि उपन्यास के कौन कौन से तत्व होते हैं। उपन्यास के कुल 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कथा वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। यही आपके 6 तत्व एकांकी के भी रहेंगे और नाटक के भी रहेंगे। अब दोस्तों, कहीं कहीं पे कथोपकथन को संवाद लिखा जाता है और चरित्र चित्रण को पात्र लिखा जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का मतलब वही होता है। संवाद का मतलब कथोपकथन और पात्र का मतलब चरित्र चित्रण होता है। तो दोस्तों, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन यह है कि शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके एक प्रमुख उपन्यास का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं और उनके एक प्रमुख उपन्यास का नाम क्या है? गोदान है। गोदान इनका एक प्रमुख उपन्यास है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में यह क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है, इसलिए बेहतर यह है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन यह है कि सेवा सदन के लेखक का नाम बताइए। कई बार यह क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवा सदन के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के बाद के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद के बाद 3 उपन्यासकार का नाम कौन कौन सा था? जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये 3 उपन्यासकार थे जो प्रेमचंद के बाद आए थे। उसके बाद देखिए, हमारा 6वां क्वेश्चन यह है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास और उसके एक लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार पूछी जाती है। हिंदी में तो यह क्वेश्चन बार बार ही पूछी जाती है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। यह क्वेश्चन अक्सर बोर्ड परीक्षा में दी जाती है। तो क्या लिखा है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास। कभी कभी तो यह भी पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु है। और कभी कभी तो पूरा दे दिया जाता है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास एवं उसके लेखक का नाम भी लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है और इसके लेखक का नाम लाला श्रीनिवास दास है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। या फिर कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास के नाम क्या क्या है? निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। तो दोस्तों, ये है प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास के नाम।
अब दोस्तों कई कई बार तो बोर्ड परीक्षाओं में लिखा जाता है कि प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए, उपन्यासों के नाम लिखिए, या फिर कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए। तो आप इन सभी में से लिख सकते हैं। 2 उपन्यास पूछेगा तो आप इसमें से 2 बताइएगा। यदि पूछता है कि प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए तो आप इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन यह है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों एवं उपन्यासों का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम क्या होगा? प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या होगा? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि। और भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या होगा? चित्रलेखा, 3 वर्ष, रेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन यह है कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं? एक आंचलिक उपन्यासकार का नाम लिखिए। वह उपन्यास जिसमें किसी अंचल विशेष पर आधारित विषय वस्तु का वर्णन हो आंचलिक उपन्यास कहलाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल एक सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि वह उपन्यास जिसमें किसी अंचल विशेष पर आधारित विषय वस्तु का वर्णन किया गया हो आंचलिक उपन्यास कहलाता है। और यदि पूछेगा कि आंचलिक उपन्यासकार का नाम लिखिए तो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल एक सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। उसके बाद देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम क्या है? कंकाल, तितली है। कंकाल एवं तितली है। तो दोस्तों यह 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यदि आप इस 10 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप सभी का गद्य विधा के अंतर्गत उपन्यास के अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन है आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन या फिर तितली। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है और इसके लेखक का नाम क्या है? लाला श्रीनिवास दास है, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं और यदि आप टिक लगा देते तो आप सभी का 1 नंबर फिक्स है। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन है कंकाल, गबन, चंद्रकांता या फिर आत्मदाह। दोस्तों इस क्वेश्चन का यदि आप सभी को आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए, जिससे कि आप सभी अच्छे से आप जान सकते हैं कि मुझे अभी कितनी प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कंकाल होगा। कंकाल जयशंकर प्रसाद का क्या है? एक उपन्यास है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि देखिए गबन के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र या फिर अज्ञे। दोस्तों इस भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप सभी को पता है तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जल्दी करिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। और चलिए मैं ही आप सभी को बता देता हूँ कि गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद्र गबन के लेखक हैं। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन यह है कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी, किशोरी लाल गोस्वामी, नागार्जुन या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का ही नाम क्या है? मैला आंचल है। उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन यह है कि प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार हैं। आपके ऑप्शन है अमृतलाल नागर, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार या फिर इलाचंद्र जोशी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और ऐसे ही ढेर सारी ट्रिक वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।